एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी प्रिपरेशन में, बिकॉज ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे हमें प्रीवियस ईयर्स के अगर आप 10 सालों के पेपर्स को सॉल्व करते हो तो आप लोगों को ना एक कोर टॉपिक्स का आइडिया लग जाता है कि अच्छा कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये वाली डिस्कशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो भी लोग सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहले हम हिस्ट्री की सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हड़प्पन वेपन्स आर मेड अप ऑफ। हड़प्पा के जो हथियार थे वो किस चीज से बने हुए थे। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। हड़प्पा के जो लोग थे वो कॉपर, स्टोन और ब्रॉन्ज तीनों के ही इनके हथियार बनाते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। इसीलिए तो जो हड़प्पा का युग था उसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। तो सेकंड है हमारा यहाँ पर, द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। जो प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि थे वो किस महाजनपद के निवासी थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर गांधारा। गांधारा इसका करेक्ट आंसर है। और जो पाणिनि को आप लोगों को पता ही है, फादर ऑफ संस्कृत भी कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी कहा था, अष्टाध्यायी को लिखा था, जिसे कहा जाता है हिंदी में 8 चैप्टर ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर के ऊपर 8 अध्याय इन्होंने लिखे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाता है, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय। जो अनुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। आपको यहाँ पर नीचे अलग अलग तरह के धर्म दे रखे हैं, किस धर्म ने की थी। सही आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है जैन धर्म। बेसिकली जो अनुव्रत है वो होता क्या है, जैन धर्म के जो मेन 5 प्रिंसिपल्स थे, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत जो थे, उनका यदि एक भिक्षु, जिसे मॉन्क कहते हैं, पालन करता है तो उसे कहा जाता था महाव्रत। और अगर उसी को ही एक फॉलोअर यानी कि जो अनुयायी है वो इन 5 प्रिंसिपल्स का पालन करता था तो उसे कहा जाता है अनुव्रत। तो जैन धर्म यहां पर करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कलिंगा वॉर। अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे 13वां शिलालेख। जो 13 रॉक एडिक्ट था वो कलिंगा युद्ध में जितनी भी मिसहैपनिंग्स हुई थी, जो सारी लाखों पीपल मारे गए थे उसमें, उन सबको बताता है, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा अशोका की लाइफ में, वो सारी चीजें भी हमें इस 13th रॉक एडिक्ट से पता चलती हैं। हम लोगों को पता ही है कि जब ये सब कुछ हुआ था कलिंगा का वॉर, उसके बाद जो अशोका थे वो धमा यानी कि शांति के पीस पाथ पर चल पड़े थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। नीचे आप लोगों को कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें सही आंसर हमारा आ जाता है चंद्रगुप्ता II। चंद्रगुप्ता II जो है उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, और ये 3rd रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता डायनेस्टी के ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे चंद्रगुप्ता II। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ जाता है, Who among the following is credited with the invention of algebra? अलजेब्रा की इन्वेंशन के साथ यहाँ पर नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से किसे क्रेडिट किया जाता है। तो आर्यभट्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अर्ली मेडिवल इंडिया व्हाट डिड टर्म जीतल रेफर टू। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो जीतल शब्द था एक, उसका क्या मतलब था। तो जो जीतल शब्द था उसका मतलब होता था कॉइन। ठीक है, जो इल्तुमिश थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे जीतल शब्द को, जिसे सिक्के को ही जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग चालुक्यन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ कौन सी ऐसी चालुक्य की नगर था जिसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है इसका ऐहोल। ऐहोल एक टाउन है जो कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिन्हें चालुक्यन राजाओं ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, मालिक काफूर वॉज हु जनरल। किसका सैन्यपति था ये। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, और सही आंसर है इसका नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, बिकॉज मालिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो इसका आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट कंपोजिट और इंडो इस्लामिक इन ऑरिजिन। कौन सा ऐसा संगीत वाद्य है जो इंडो इस्लामिक नहीं था। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सही आंसर है यहाँ पे शहनाई। जो शहनाई है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ओरिजिनेट हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? कंटेम्पररी किसके थे ये जो भक्त तुकाराम थे? तो ये थे हमारे जहांगीर के कंटेम्पररी थे, जहांगीर के समकालीन थे ये। नेक्स्ट है कुमार संभवा एन एपिक पोइम वाज कंपोज्ड बाय। कुमार संभव जो एक महाकाव्य है वो किसने रचित किया हुआ है, किसने इसका रचन किया हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे कालिदास। कालिदास इसके रचयिता थे। 5th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज सक्सेसर ऑफ शिवाजी? शिवाजी के सक्सेसर कौन थे? तो शिवाजी के सक्सेसर थे संभाजी। 14th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने जो भारत में सबसे पहला किला बनाया हुआ था वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज को सबसे पहले बनाया हुआ था इन्होंने और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग इसका कंफ्यूजन वाला आंसर देते हैं कि कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इसको कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को ना इसकी एक छोटी सी क्लैरिटी यहाँ पे दे देती हूँ कि जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो बंगाल को उन्होंने जब कंट्रोल किया था सबसे पहले, तो एक पोस्ट निकाली हुई थी जिसका नाम इन्होंने लिखा हुआ था गवर्नर ऑफ बंगाल। याद रखना गवर्नर ऑफ बंगाल। और ये जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में। तो उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया और ये जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसे कन्वर्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो तब 1833 के बाद ये आए हमारे विलियम बेंटिक जो बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे कैसे करके पूछ लिए जाते हैं कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, या फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसी भी एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी लुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? तो ये सही आंसर है हमारे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है अपनी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी के लिए, डॉक्टर ऑफ लैप्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, डॉक्टरिन ऑफ लैप्स की नीति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में सही आंसर है इसका यूएसए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है कि किसने फाउंड की थी? तो मैडम एचपी वलावटस्काय और कर्लन ऑलकोट ने इसे न्यूयॉर्क में 1875 में एस्टेब्लिश किया था। और 1800 इसके साथ ही इसमें यह भी पूछा जाता है कि भारत में कहां पर इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया था? तो 1882 में अद्यार जो मद्रास में है वहां पर इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है डायरेक्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। जो डायरेक्की है द्वैध शासन भारत में किसके अधीन लाया गया था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, यानी कि मॉन्टफोर्ट सुधार के समय पर डायरेक्टिव लाया गया था। इस समय क्या किया गया था कि जो हर एक प्रांत विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसे के 2 डिवीजन कर दिए गए थे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के। एक तो हो गया अथॉरिटेरियन और दूसरा उसके रिस्पॉन्सिबल सेक्शन जो होती हैं उसके अंतर्गत इसे बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे एस्टेब्लिश किया था 1876 में बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज्य। स्वराज्य किसने यूज किया था? बहुत ही आसान है और कितनी बार सब लोगों को पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेटअप बाय गांधी। कौन से आश्रम हैं जिसे गांधी ने सेटअप नहीं किया था? नीचे आपको लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर वैसे ऑप्शंस देखा जाए ना, मतलब कोई किसी ने ज्यादा तैयारी नहीं की हो तो उसे लगेगा ये जो फिनिक्स आश्रम है या टॉल्स्टॉय फार्म है, हो सकता है ये शायद गांधी जी ने नहीं किए हो। नाम थोड़े से इनके इस तरह से लग रहे हैं, बट द रियलिटी ये है कि जो फिनिक्स है, टॉल्स्टॉय है, सेवाग्राम है, ये गांधी जी ने ही सेटअप किए थे। लेकिन जो गांधी आश्रम है ये यहाँ पर सही आंसर है, इसको सेटअप नहीं किया गया था गांधी जी के द्वारा।
2 आश्रम बनाए थे इन्होंने साउथ अफ्रीका में, एक जो फिनिक्स डर्बन में बनाया था और टॉल्स्टॉय फार्म इन्होंने जॉनसनबर्ग में बनाया था। और जो ये सेवाग्राम है, ये सेवाग्राम जो है एक गांव है महाराष्ट्र में, 1936 में ये उन्होंने वहां पर बनाया था। तो गांधी आश्रम जैसा नहीं बनाया था इन्होंने, तीनों यहाँ पे बनाए गए थे गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक को किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने इस किताब को लिखा हुआ था। महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। द लीडर ऑफ बरडोली सत्याग्रह इन 1928 वॉज, पहले तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत अच्छी एक लीडरशिप दिखाई थी और उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक बन गए थे। और ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ क्यों था? एक अग्रेरियन मूवमेंट था ये, जो बारदोली के फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने चलाया हुआ था, क्योंकि इनके ऊपर जो बारदोली के फार्मर्स थे बहुत ही ज्यादा टैक्सेस लगाए गए थे, हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, जिसके कारण उन लोगों को ये जो है मूवमेंट चलाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट, कहां पर बनाई गई थी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो ये बनाई गई थी ढाका में 1906 में। नेक्स्ट आ गया हमारा, द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 एट, कहां पर ये जो INA है आजाद हिंद फौज कहां अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे सिंगापुर में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? 1962 में कौन था डिफेंस मिनिस्टर? के मैनन थे इस समय पर, के कृष्णा मैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड अप ऑफ, जो जैन टेम्पल है माउंट आबू का वो किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना है आपका मार्बल से। क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? कंचनजंगा को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट है हमारा, बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन, जो बुरहानपुर घाटी है वो कहां पर है? तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला में है, सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज जो है वो एक पहाड़ियों की हिल है, सेंट्रल इंडिया में आप लोगों को ये मिलेगी। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी का जो ओरिजिन है वो कहां पर है? वो नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड इन प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया? साल की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वो हमारे भारत के किस प्रदेश में होती है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साल जो है इंडिजिनस है, ठीक है, और जो भारत के 1/8 भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/8 साल के जो वृक्ष हैं उन्होंने ही कवर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर इन, भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहां पाया जाता है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सही आंसर है इसका दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन रिच है अपने कोल प्रोडक्शन के लिए, ये जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया, न्यूनतम सिंचित राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है आपका। पंजाब और हरियाणा तो बहुत ही ज्यादा सिंचित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तो अपनी वीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। मिजोरम लीस्ट है, यहाँ पर कम खेती की जाती है लोगों के द्वारा, इरिगेशन भी कम सिंचित है और लोग फार्मिंग भी कम यहाँ पर करते हैं, इसे जेम ऑफ 7 सिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं कहां पर उत्पादित की जाती है? तो ये की जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है और लगभग जो भारत में जितनी गेहूं प्रोडक्शन होती है, वीट प्रोडक्शन, उसका 32.42% उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ गया, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंडिया का यूनियन कार्बाइड ने कहां पर बनाया था? तो ये बनाया था ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, नाल्को ने एक एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल यानी कि इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया है? तो ये किया हुआ है इन्होंने ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, जो काली मिट्टी है वो किससे संबंधित है? बसाल्ट से, बसाल्टिक रॉक से ये बनती है ब्लैक सॉइल, इसे हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये अगर हम भारत में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, डेक्कन लावा प्लेट्यू जो है, मालवा प्लेट्यू, यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर क्योंकि मॉडरेट सा रेनफॉल होता है और बसाल्टिक रॉक से यहां पर, तो बसाल्ट के साथ ये संबंधित है क्योंकि इसी से ये हमारी ब्लैक सॉइल बनती है।
नेक्स्ट आ गया अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर जो है वो सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। अगर होता क्या है, बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके कुछ एक पाउडर शीट्स या फ्लेक्स बनाए जाते हैं जिनको एशियन कुजीन्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक फ्लेवरलेस स्वाद रहित वेगन सब्स्टिट्यूट है जिलेटिनिन का। ऑलराइट, फायदेमंद क्यों है? इसमें बहुत सारे मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर। नेविगेबल रिवर कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो चेनाब जो है एक नेविगेबल रिवर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑफन कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स। निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर बिहार। वैसे यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि अकॉर्डिंग टू किसके ये जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स है इंडिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर दैट कॉज माइग्रेशन। कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवासन होता है यानी माइग्रेशन होती है? तो सही आंसर है हमारा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अपने आप को लाइवलीहुड दिलाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मैक्सिमम टाइम माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट है भारत के मंच में अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था? इंडिया में जो लास्ट में अपीयर हुआ है कौन सा धर्म था? तो ये है हमारा सिख धर्म, सिखिज्म। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या किसमें है? तो ये है हम आप लोगों की यहाँ पर केरला में। केरला में सबसे ज्यादा ईसाई की जनसंख्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कॉजेज। सबसे ज्यादा हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है उससे क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा इसका ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक तापन भी कहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो एसिड रेन होती है उसके लिए कौन सी गैस ज्यादा जिम्मेवार होती है? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। नीचे कुछ एक मेथड्स दिए गए हैं जिससे कि कचरे का निपटान किया जाता है, और उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? लैंड फिलिंग, भूमि भराई। जेट स्ट्रीम्स ब्लोज फ्रॉम। जेट स्ट्रीम जो है, जेट धाराएं कहां से कहां तक बहती हैं? तो ये आपकी बहती हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम टू पूर्व। ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो ड्रिफ्ट मैदान है किसकी क्रिया से निर्मित है ये वो? तो ये है आपके ग्लेशियर्स से, ग्लेशियर्स की वजह से ये निर्मित है, ग्लेशियर यानी कि हिमनद। सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू। सुनामी किसके कारण होती है यहाँ पर? तो सुनामी होती है आपकी अर्थक्वेक्स के कारण, भूकंप के कारण। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रशांत महासागर। आज के डिस्कशन को करते हैं यहीं पर एंड, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए इसकी नेक्स्ट वाली सेक्शंस भी लेकर आऊंगी, नेक्स्ट वाले पार्ट्स। और क्योंकि आज हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी सेक्शंस बचती हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स प्लस नेशनल करंट अफेयर्स की कुछ एक कंपाइलेशंस, हिमाचल जीके से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।